बिहार में आरजेडी की सरकार थी। आप मुझे बताइए कितनी बिजली आती थी और आज चल के देखिए कितनी बिजली आ रही है। हर गली हर मोहल्ले में सड़क की हालत देख लीजिए, बिजली की हालत देख लीजिए, पानी की हालत देख लीजिए, खुद शर्म से आ जाएगी आपको। मैं कह रहा हूँ झूठ ना बोला जाए, ना झूठ परोसा जाए। मैं कह रहा हूँ नीति आयोग के एजेंडे में चौथे नंबर पे इलेक्ट्रिसिटी बिजली वितरण को लेकर बातचीत। तो क्या पता थी तो क्यों बता गई आप क्यों नहीं गए? क्यों नहीं गए? मैं यही जानना चाहता हूँ। इस देश में ये मोदी जी है कि हमारा बजट 48 लाख करोड़ का है, लेकिन 2024 और 25 के एंड तक, वित्तीय वर्ष के एंड तक हमारे ऊपर कर्ज 181 लाख करोड़ का हो जाएगा। हमारा जितना बजट है उससे 4 गुना ज्यादा हमारे ऊपर कर्ज हो जाएगा। ये मोदी जी है, ये नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द डिबेट किंग में। दोस्तों आज का डिबेट काफी इंटरेस्टिंग और मजेदार होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज का डिबेट ऑडियंस वीएस कंचना यादव के बीच होता है। दोस्तों ऑडियंस के ऐसे ऐसे सवालों पर कंचना यादव बहुत ज्यादा भड़क जाती हैं, क्योंकि ऑडियंस का कहना है कि आज तक आपने दिल्ली में क्या क्या किया। इसी बात से लेकर ऑडियंस के सवालों से कंचना यादव बहुत ज्यादा बौखला जाती हैं। तो दोस्तों डिबेट काफी इंटरेस्टिंग और मजेदार होने वाला है। हमें आशा है कि आप डिबेट पूरा देखेंगे। और दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब और एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिए। तो चलिए बिना समय को बर्बाद के इस डिबेट को हम जल्द से जल्द स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बाकी आप बढ़िया मेरी बात कोई झूठ है तो प्रतीक जी आप भी पकड़ सकते हैं। बिल्कुल नहीं, आपने कहा पकड़ सकते हैं। इन्होंने यही कहा, जब हमने मांगा नहीं तो हमको मिलेगा नहीं। मैं फिर कह रहा हूं 26 करोड़ परिवार है और 44 करोड़ लोगों को अगर मुद्रा लोन मिल गया तो हर परिवार में लगभग 2 लोगों को मिल गया। ये इतना बड़ा झूठ है, पहली चीज। दूसरी चीज आती है, अभी इन्होंने कहा कि साहब बिजली नहीं दे पाए थे। हिंदुस्तान में 7 लाख गांव थे, 32,000 गांवों में बिजली थी। और अगर हमारा रिकॉर्ड देखेंगे 60 साल का तो उसके अंदर 11,500 गांव को पर ईयर बिजली दी गई है। और इनके समय पे केवल और केवल 1400 गांव। आलोक जी अब यहां पे हम टोकेंगे। आप बताइए, आप रुकिए बताइए यहां पे हम टोकेंगे। बताइए। नहीं रुकिए, मैं आप तैयार हूं आपका उत्तर देने के लिए। मैं बिल्कुल, मैं झूठ पकड़ मुझे नहीं, मुझे ये बताइए वाजपेयी जी, मलूक साहब, सारे लोग मौजूद हैं, मुझे ये सवाल का जवाब दीजिए। जो नीति का तो आप ही ने था, नीति आयोग की जो बैठक हुई उसका एजेंडे में क्या था? देखिए मैं वहां पर नहीं था, मैं बताता हूं, एजेंडा डिस्क्लोज मैं बताता हूं उसके एजेंडे मैं बताता हूं। अरे मैं बताता हूं। आप पहले मेरे आंकड़े को काटिए कि मैंने बिजली का आंकड़ा गलत दिया है। नीति आयोग का एजेंडा हाँ या ना में उत्तर दीजिए। क्या बताएंगे? इनको नीति आयोग का एजेंडा नहीं पता, पूरे देश को पता है। अब मैं बताता हूं आपका। अरे भाई देखिए, प्रतीक जी नीति आयोग का एजेंडा नहीं पता और झूठ बोलने लग रहे हैं। प्रतीक जी ये झूठ जो परोसा जाता है, अपोजिशन कोई बोलने परोसा जाता है लाल किले की प्राचीर से। आप परोस रहे हैं यहाँ पे खड़े खड़े देश के अंदर। सर मैं यही कह रहा हूं, झूठ ना बोला जाए, ना झूठ परोसा जाए। मैं कह रहा हूं नीति आयोग के एजेंडे में चौथे नंबर पे इलेक्ट्रिसिटी बिजली वितरण को लेकर बातचीत। तो क्या पता थी तो क्यों बता गई थी आप? क्यों नहीं गए? क्यों नहीं गए? मैं यही जानना चाहता हूं, क्यों नहीं गए? जी क्या कहती हैं आप? मैं हाउस वाइफ हूँ। बहुत बहुत प्रणाम है आपको। ठीक है, मैं जो बिजली की बात कर रहे हैं, मैं इनसे पूछ रही हूँ कि जब बिहार में आरजेडी की सरकार थी, आप मुझे बताइए कितनी बिजली आती थी और आज चल के देखिए कितनी बिजली आ रही है। हर गली हर मोहल्ले में सड़क की हालत देख लीजिए, बिजली की हालत देख लीजिए, पानी की हालत देख लीजिए, खुद शर्म से आ जाएगी आपको। बहन देखिए, मैं आलोक, पिछले 3 महीने गजब बेइज्जती है के अंदर बहन पूरे बिहार के अंदर पता है। जस्ट गिव मी अ सेकंड। बहन ये सवाल नहीं था कि बीजेपी के शासनकाल में बिजली आ रही है या आरजेडी के, मैं ये सवाल ही नहीं था बहन ये था कि जब कल आपका पोता होगा तो क्या वो भी यही रोएगा? सवाल ये था। इस मुल्क की उन्नति के लिए हम क्या आज की क्लास में जाएंगे या आज के क्लास में जाए बगैर मेरा काम चल जाएगा? अगर मेरा आज के क्लास में जाए बगैर काम चल जाएगा, हमें आपकी मीटिंग में अटेंड ही नहीं करनी, हमें आपके यहां जाना ही नहीं, तब तो ये बहस का ही मतलब बेकार हो। और उस हिसाब से तो मैं गोदी मीडिया हो गया फिर। हाँ जी, क्या जी फिर से बोलिए। ये भगोड़े का नहीं ये भी नहीं, ये शब्द बिल्कुल खराब है ना, विपक्ष के लिए बोलना भी नहीं चाहिए। नहीं ये भी नहीं कहिए ये इनको। देखिए बहन जी एक बात सुनिए, इस मैंडेट को 24 का मैंडेट वो कह रहे हैं लोग प्लांटेड है, बताइए 24 का कोई बात नहीं। मैंने तो मना कर दिया ना, ये शब्द हम इस्तेमाल ही नहीं करेंगे विपक्ष के लिए, ना मैं लूंगा। मैंने कहा 24 का मैंडेट या तो आप नहीं समझ पाए या ये नहीं समझ पाए या ये मुल्क क्या सोच रहा है ये नहीं समझ पाए। मलूक जी
मलूक जी। सबसे महत्वपूर्ण बात है, विपक्ष के लोग कहेंगे कि झूठ बोल रहे हैं एनडीए के लोग, मोदी जी झूठ बोल रहे हैं। और अगर एंकर ने कह दिया कुछ भी सच्चाई तो कहेंगे गोदी मीडिया, गोदी मीडिया, गोदी मीडिया। समझ नहीं आ रहा। देखिए, दो विपक्ष में से खड़े आरजेडी और कांग्रेस, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने संसद में कहा कि बिहार को और आंध्र प्रदेश को जलेबी और पकौड़े दे दिए, और आरजेडी के लालू प्रसाद जी राबड़ी जी ने कहा कि बिहार को देश को 5th इकोनॉमी बना दिए। और ये मोदी जी हैं जिन्होंने ब्रिटिश एरा से भी ज्यादा इनकम इनइक्वालिटी ला दी इस देश में। ये मोदी जी हैं कि हमारा बजट 48 लाख करोड़ का है, लेकिन 2024 और 25 के एंड तक, वित्तीय वर्ष के एंड तक हमारे ऊपर कर्ज 181 लाख करोड़ का हो जाएगा। हमारा जितना बजट है उससे 4 गुना ज्यादा हमारे ऊपर कर्ज हो जाएगा। ये मोदी जी हैं, ये मोदी जी हैं कि हमारे 48 लाख करोड़ के बजट में 11 लाख करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ ब्याज में दिए जाएंगे, और वो मूलधन में नहीं, ब्याज में दिए जाएंगे। और ये मोदी जी हैं, इसलिए मोदी जी का गुणगान इतना मत करिए। और बिहार को जो बजट मिला उसको बता दो, वो सारे के सारे प्रोजेक्ट पहले से आवंटित थे, पास थे। और पैसा ऐसा नहीं कि केंद्र सरकार देगी, केंद्र सरकार फैसिलिटेट करेगी स्टेट गवर्नमेंट को कि वो मनी बोरो कर सके, चाहे वो एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, चाहे जहां से वो मनी बोरो कर सके। और वो घाटे में जाएगा, राज्य के फिस्कल डेफिसिट वो केंद्र सरकार के घाटे में नहीं होगा, वो राज्य बिहार सरकार के घाटे में होगा। कल का जो मुख्यमंत्री बनेगा उसके ऊपर ये कर्ज होगा। ये नीतीश कुमार जी ठीक, मैं आप जवाब देंगे। कंचना जी से है, अभी उन्होंने कर्जे की बात की, तो क्या हमें वो अभी हाल फिलहाल में इंडिया का डेट टू जीडीपी रेशियो क्या है वो बता सकती हैं, और ये बता सकती हैं कि हमारा प्राइस परचेस पैरिटी क्या है और CPI इंडेक्स क्या है, इसके बारे में ज़रा हमें अवगत कराएं। अर्थशास्त्र की बात चल रही है। दूसरा मेरा सवाल आलोक जी से है। इन्होंने शुरुआत में कहा कि जो रेल हादसे हैं वो बढ़ गए हैं, आंकड़ों के बड़े अच्छे जानकार हैं, तो हमें ये बताएं कि 2004 से लेकर 2014 तक कितने रेल हादसे हुए थे, और 2014 से लेकर 2024 तक कितने रेल हादसे हुए हैं, आंकड़े बताएं। एक बात बस मैं इनसे पूछा, उत्तर देता हूं। तो आप किसी से जवाब नहीं मांगोगे और भाग जाओगे स्टूडियो छोड़कर। अच्छा, अगर हम आंकड़े पूछ लिए ना, 10 साल के आंकड़े हमने पूछ लिए, 10 साल के आंकड़े हमने पूछ लिए। अभी खुद तो भागने को लड़ाई करने लगते हैं। मेरे को भागने की बात कर रही है, खुद तो यहाँ खड़े होकर बात कर रही थी। हम यहाँ खड़े यही दिक्कत है। अब भागना चाह रही है, कहाँ जाएंगी? आप कहाँ जाएंगी? नहीं खड़े रही है। हमने आंकड़े पूछ नहीं लिए कहते ना। तो आप भी छोड़ देंगे मैदान, ये भी छोड़ देंगे मैदान, ये भी छोड़ देंगे मैदान। और जो कह रही है कि हमारे कंचना, आप बहुत अच्छी डिबेट करती हैं, पढ़ी लिखी डिबेट करती हैं, अच्छी डिबेट करती हैं, रिस्पेक्ट है आपकी जी। नहीं, मैं बहुत महत्वपूर्ण बात बोलना चाहता हूं। पहले इनको मौका देंगे, उसके बाद हाँ, आपको कुछ बोलना है तो बोलिए उस सवाल पे जी। अगर सवाल पे बोलना है तो बोलिए। नहीं, इनके सवाल जवाब कहां से बोलेंगे? मेरे को थोड़ा मौका दीजिए। मैं बस इतना बोलना चाहता हूं, एक बार मैं इनसे इतना बोलना चाहता हूं। 2 बातें बहुत झूठ की बोली गई, आपके शो को बहुत लोग देखते हैं, वो ठीक होनी चाहिए। डेट टू जीडीपी रेशियो हमारे भाई ने वहां पे बताया 86% है भारत का, 400% कनाडा, यूएस, जर्मनी, किसी का भी उठा के देखिए। जब देश की जीडीपी ज्यादा होती है तो कर्ज ज्यादा मिलता है, यह बच्चा जानता है। आरजेडी वालों को कौन समझाए? मैं तो जिम्मेदारी नहीं ले सकता, पहली बात। अब दूसरी बात, मुद्रा लोन के लिए कही गई। आलोक जी बहुत आंकड़ों के जानकार बन रहे थे, मुद्रा लोन की बात समझते हैं, और उन्होंने कहा कि 40 करोड़ लोन दिया गया, और यहां पूछने लग गए आप में से कितनों को मिला? मुद्रा लोन 40 करोड़ यूनिक अकाउंट्स को नहीं दिया गया है। इस देश में स्टार्टअप उद्यमी करने वाले लोग, अगर मैंने इस साल मुद्रा लोन लिया तो अगले साल भी ले सकता हूं। हर साल का डेटा मुद्रा की वेबसाइट में मौजूद है, जाकर के देख सकते हैं, पर बात नहीं करेंगे। पर आंकड़ों की बात करनी है तो इतना बता दीजिए, 3 आंकड़े पूछ रहा हूं। 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला, आपने कितनों को निकाला था? 3 करोड़ घर हमने दिया, आपने कितनों को दिए थे? 2.86 करोड़ लोगों के घर में हमने बिजली पहुंचाई, आपने कितनों की पहुंचाई थी? आज 80 करोड़ लोगों को राशन देने की सरकार ताकत रख रही है, इसलिए नहीं कि वो गरीब है, इसलिए नहीं कि उनको राशन चाहिए, इसलिए ताकि राशन की चिंता के बगैर वो अपने पैसे से अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सके। आपने कितनों को किया था? ये झूठ पे झूठ बोलते रहेंगे और विकास के नाम पे कुछ नहीं करेंगे, और उसके बाद खड़े कहेंगे हम जानकार हैं। आलोक जी, वाह क्या जानकारी है, बड़ी जबरदस्त। 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर लाने का जो आंकड़ा है वो पूरी तरह से भ्रमित करने वाला है। उसमें सबसे बड़ी चीज है कि जो 5 किलो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो
दोस्तों आपने देखा कि ऑडियंस के ऐसे ऐसे सवालों पर कंचना यादव भड़कती तो है, लेकिन उसका जवाब सही प्रकार से देते हुए नहीं नजर आ रही थी। तो दोस्तों आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और दोस्तों अगर आपकी कोई न्यू ओपिनियन है वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और दोस्तों अगर मेरे डिबेट में मुझसे कोई भी गलती हो रही है तो भी कमेंट बॉक्स में बता, जिससे मैं अपनी गलती सुधार सकूं। और दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों आपके प्यार और सपोर्ट की हमें बहुत जरूरत है। तो चलिए इस डिबेट को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नए डिबेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।